वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोगमं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुण मृणमो सुध केवली भणिदम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। समय सार जी में बड़ी अच्छी गाथाएं चल रही थी। हम अपनी आत्मा को कैसा माने, मैं अपना क्या मानूं, मुझसे भिन्न क्या मानूं, इसकी चर्चा इस समय सार जी में है। पिछली ज्ञानशाला में भी जो दो गाथाएं हुई थी 319 और 320, अब ये दो गाथाएं आज भी जो हैं 321 और 22 लगभग समान हैं। गाथा नंबर 319 में आत्मा चेदा, 320 में आत्मा दृष्टा, 321 में अब आत्मा नादा और 322 में अनुभव करने वाला, सुख की अनुभूति करने वाला, सुख की अनुभूति करने वाला। ऐसे चार विशेषणों से आत्मस्वरूप समझाया है। आइए गाथा नंबर 321 में जो जानने वाला है वे मैं हूँ, उच्चारण देखते हैं। पर्णाएगी तवो, जोणादासो अहम तुणीच्छयदो, अवशेषा जे भावा, ते मध्य परे तिणादवा, बोलिए। पर्णाएगी तबो जोणादासो अहम तुणीच्छयदो, अवशेषा जे भावा ते मध्य परे तिणादवा। पर्णाए प्रज्ञा के द्वारा, प्रज्ञा माने बुद्धि के द्वारा, घितव्यो ग्रहण करना चाहिए, जोड़ादा जो जानने वाला है, सो अहम वे मैं हूँ, निश्चय दो निश्चय से, वास्तव में मैं क्या हूँ, जो जानने देखने वाला है वे मैं हूँ। यहाँ जानने वाले की बात हो रही है। अवशेषा जे भावा, अवशेषा शेष जो भाव हैं, ते मध्य परेति वे मुझसे भिन्न हैं, पर हैं, इतिणादब्बो ऐसा जानना चाहिए। फिर एक बार देख लें जरा, सरल है। पहली ज्ञानशाला में आपने ऐसी दो गाथाएं पढ़ी हुई हैं। पर्णाए प्रज्ञा के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, घितव्यो ग्रहण करना चाहिए, मानना चाहिए, ऐसी मान्यता बना लेनी चाहिए। अनादिकाल से मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं लोभी हूँ, ये धारणा थी। नहीं, वो धारणा अब छोड़नी है। जो नादा जो जानने वाला है वह निश्चय से मैं हूँ। अवशेषा जे भावा, शेष जो भी भाव हैं, राग द्वेष काम क्रोध मद लोभ आदि जो भी भाव हैं, ते मध्य परेत वे मुझसे पर हैं, इतिणादव्वा ऐसा जानना चाहिए। मैं अपने को कैसा समझूं? शरीर में मैंने जाना ये चीज़ ठंडी है, तो हाथ ने नहीं जाना, ये तो पुद्गल है, इसको ज्ञान थोड़ी होगा। मेरी आत्मा इस हाथ के माध्यम से जानती है। जानने वाला मैं, हाथ जानने वाला नहीं, माध्यम ये। अगर ये नहीं हो तो मैं नहीं जान सकता। उदाहरण, मैंने चश्मा लगा रखा है, देखने वाला चश्मा नहीं है,
देखने वाला तो मैं हूँ। चश्मे ने क्या किया है, जो मेरी आँख में थोड़ी गड़बड़ी थी उसको मदद की है हटाने में। उसी तरह जो जानने वाला है वह तो मैं हूँ, और जो मैं जानता हूँ, सूंघता हूँ, छूता हूँ, चखता हूँ, तो जो चखने वाला है वह तो मैं हूँ, और जो इंद्रियां जिनके माध्यम से चखता हूँ वे माध्यम हैं। मैं तो वास्तव में जानने वाला निश्चय से हूँ। अवशेषाजे भावा, शेष जो भी भाव हैं, ते मध्य परेति, मुझसे भिन्न हैं। इति णादव्वा, ऐसा जानना चाहिए। भावार्थ देखें, प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो जानने वाला ज्ञाता है निश्चय से वह मैं हूँ। शेष जो भाव हैं वे मुझसे पर हैं, यह जानना चाहिए। आइए पद्यानुवाद देखें 321 का। विज्ञान से विदित चेतन राम ज्ञाता, मैं ही रहा वह निजी गुण धाम धाता। जो भी अचेतन निकेतन शेष सारे, हैं हे अज्ञेय मुझसे चिर से निराले। यहाँ पहला शब्द आया विज्ञान से विदित। विज्ञान माने साइंस नहीं, विज्ञान माने विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान माने प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान माने केवल ज्ञान। साइंस तो अभी तक आत्मा को पकड़ ही नहीं पाया। अच्छा, पकड़ेगा भी कैसे? आत्मा अरूपी है, पकड़ में नहीं आती। साइंस रूपी बातों को करता है, साइंस नहीं पकड़ सकता। अभी तक वैज्ञानिक यहाँ तक तो आए हैं कि शरीर के अंदर ऐसा कोई तत्व है जिसके निकल जाने पर ये बॉडी काम करना बंद कर देती है, डेड हो जाती है तो, पर उसको हम पकड़ नहीं पाए, तो उसकी बात हम कैसे करें? इसलिए विज्ञान माने विशेष ज्ञान। आइए गाथा नंबर 322 देखते हैं। पर्णाएगी तब वो, उबलद्धो जो अहम तुड़ी क्षय दो, अवशेषा जे भावा, ते मध्य परेतिणा दव्वा। बोलिए। पर्णाएगी तबो, उबलद्धो जो अहम तुड़ी क्षय दो, अवशेषा जे भावा, ते मध्य परेतिणा दव्वा। आचार्य कुंद महाराज ने आत्मा को ग्रहण कराने के लिए कितना परिश्रम किया है। 4 गाथाएं लिख दी। पहले में चेदा, फिर दट्ठा, फिर नादा, अब कह दिया उबलद्धो। और वास्तव में आत्मा की पहचान ऐसे ही होती है। जब कोई सुख का प्रसंग आता है तो सुख की प्राप्ति, सुख की उपलब्धि कौन करता है? आत्मा। दुख की उपलब्धि कौन करता है? आत्मा। तो जो अनुभव करने वाला है वह मैं हूँ। अन्य जितने भाव हैं वे सब मुझसे पर हैं। आइए देखें, पहली गाथा जैसी गाथा है, सरल है बिल्कुल। पर्णाए, प्रज्ञा के द्वारा, घितव्यो, ग्रहण करना चाहिए, उबलद्धो, जो सुख की उपलब्धि है, अहम तो निश्चय दो, वह निश्चय से मैं हूँ। अवशेषा जे भावा, शेष जितने भी भाव हैं वे ते मध्य परेति, मुझसे पर हैं। इति णादव्वा, ऐसा जानना चाहिए। सुख की उपलब्धि रूप जो परिणाम है वह तो मैं हूँ,
बाकी अन्य जो हैं वो मैं नहीं। मैंने गुड़ खाया, गुड़ खाने में जीव ने बताया गुड़ मीठा है, लेकिन गुड़ खाने में जो मुझे आनंद आया वो किसने किया? वो किसी इंद्रिय को नहीं आया। आनंद किसको आता है? वो आत्मा को आता है। इसलिए यहाँ लिखा जो सुख की उपलब्धि रूप है वह मैं हूँ, आनंद का अनुभव करने वाला मैं हूँ। शेष जितने भाव हैं, मीठा है, कड़वा है, ठंडा है, गर्म है, वो मेरे स्वभाव नहीं। कितनी अच्छी तरह बताया। आत्मा को समझो, जो चैतन्य स्वरूपी है वह मैं हूँ। चेतना को कैसे समझें? जो देखने वाला है, जो जानने वाला है, और अच्छी तरह जो सुख की उपलब्धि करने वाला है वह तो मैं हूँ। अन्य जितने भाव हैं वे मुझसे पर हैं, मेरे स्वभाव नहीं। इस तरह इस आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। भावार्थ देखें, प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो सुख की उपलब्धि है वही मैं हूँ। अवशेष जितने भी भाव हैं वे मेरे नहीं हैं, मुझसे भिन्न हैं, ऐसा जानना चाहिए। जी, यहाँ पर उपलब्धो शब्द से क्या समझना चाहिए? उपलब्धि, उपलब्धो उपलब्धि, किसकी उपलब्धि? सुख की उपलब्धि। सुख की उपलब्धि जो हुई है, जो सुख की उपलब्धि कर रहा है, जो सुखी हो रहा है, वह तो मैं हूँ। अन्य जो भी हैं जानने देखने और जो करने वाले, मैंने किसी को पीला जाना, काला जाना, लाल जाना, वो नेत्र इंद्रिय का काम। लेकिन जो सुख की उपलब्धि होती है वह मैं हूँ। शेष सब भाव मुझसे पर हैं। मैं क्रोध रूप नहीं, मान रूप नहीं, माया रूप नहीं, किसी रूप नहीं हूँ। मैं तो ज्ञाता दृष्टा और सुख की उपलब्धि रूप हूँ। ऐसा मैं अपनी आत्मा को समझूं। हम सबको इस तरह आत्मा समझनी चाहिए। हम समझते क्या हैं? हम इस स्वरूप को नहीं समझते। हमने तो क्रोध को अपना मान रखा, मैं बड़ा गुस्सेबाज हूँ, वह अगला वह बड़ा घमंडी है। लेकिन नहीं नहीं, वो नहीं। मैं क्या हूँ? मैं तो जानने देखने वाला चैतन्य मात्र आत्मा मात्र हूँ, अन्य कुछ भी नहीं हूँ। ये आत्मा का निश्चय से स्वरूप है, ऐसा जानना चाहिए। पंडित जी, क्या सिद्धों का आत्मा भी ऐसा ही है? हाँ, सिद्ध परमेष्ठी भगवान भी केवल ज्ञान के द्वारा तीनों लोकों में नहीं, लोक और अलोक में जो कुछ भी हैं, जितने द्रव्य हैं, उनकी अनंतानंत पर्यायों को एक साथ जानते हैं। केवली भी जानते हैं, सिद्ध भगवान भी जानते हैं, और जानने के साथ देखते भी हैं। तो उनको सुख की उपलब्धि क्या होती होगी? नहीं, वे अव्याबाद सुख में लीन हैं। उनका सुख कैसा है? उसमें कोई बाधा नहीं। आचार्यों ने सुख भी दो प्रकार का बताया। एक बताया अनंत सुख, एक बताया अव्याबाद सुख। अनंत सुख किनका हुआ? मोहिनी कर्म के नाश होने से अनंत सुख केवली भगवान को हुआ। लेकिन केवली भगवान के अभी वेदनी असाता वेदनी का उदय है, इसलिए उस सुख में थोड़ी सी बाधा है। यद्यपि दृष्टिगोचर नहीं होती, लेकिन उदय के कारण स्वीकृत है। सिद्ध भगवान के तो वेदनी का भी नाश हो गया। अब उनका सुख क्या हो गया? अव्यावाद सुख। निरंतर सुख की उपलब्धि उनकी आत्मा करती रहती है। महान निराकुल सुख के आनंद में डूबे हुए हैं। इसलिए सिद्ध भगवान जानने देखने वाले भी हैं और सुख की उपलब्धि रूप भी हैं। पंडित जी, तो नारकियों की आत्मा में सुखोपलब्धि कैसे माने? आत्मा के स्वभाव की चर्चा है। आत्मा का जहाँ स्वभाव प्रकट नहीं हुआ वहाँ सुख उपलब्धि कहाँ से होगी? वो तो नारकी हैं, निरंतर दुखी दुख में रहते हैं, बजाय सुख के उनको दुख है। कितना अनंत, क्या पूछो, कितना दुख है। उनकी आत्मा
स्वभाव से अनंत सुख वाली है, पर वह स्वभाव अभी प्रकट नहीं हुआ, अभी तो विभाव में है, इसलिए अनंत सुख नहीं है। वहाँ तो नरक संबंधी दुख ही दुख है। पर ऐसा नहीं समझना कि ये गुण नारकियों की आत्मा में नहीं, नारकियों की आत्मा में भी सुख उपलब्धि रूप गुण तो है। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, मान लो श्रेणिक महाराज पहले नरक में हैं, जब वो कभी यदा कदा आत्मचिंतन करते होंगे तो वो ये जानते होंगे मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो सुख उपलब्धि रूप भाव वाला हूँ। वर्तमान में परिस्थिति वशात जो दुख मिल रहे हैं ये मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं, मेरी आत्मा का स्वभाव तो सिद्धों जैसे अनंत सुख वाला है। जानते तो वो भी हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा के सत्य स्वरूप का परिचय है, इस कारण। आइए पद्यानुवाद देखें। विज्ञान से विदित चेतन धर्म वाला, मैं ही रहा वह मिला सुख धर्मशाला। जो भी अचेतन निकेतन शेष सारे, हैं ही चिर से मुझसे निराले। अपनी आत्मा को इस तरह एक बार जान लिया जाए और उसमें लीन हो जाया जाए, सारे बंध कट जाएंगे और आत्मा कैसी हो जाएगी, जैसा आचार्य बता रहे हैं, ज्ञाता दृष्टा मात्र रह जाएगी। ऐसा दिन कब आएगा जब मेरी आत्मा ज्ञाता दृष्टा मात्र रह जाए। मैं सुख की उपलब्धि वाला आत्मा हूँ, ऐसा मेरा भाव कब बनेगा भगवान, जल्दी बनाइए। जय जिनेन्द्र।